विक्रम अपने गांव से अपने अजीब कारनामों के लिए निकाल दिया गया था और आज वो दरख्त की एक डाल पर बैठकर उसी डाल को काट रहा था। एक दूसरा आदमी जो श्रीमंत दिख रहा था, वो इस चीज को देख रहा था। उसने जाकर विक्रम से पूछा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा कि डाल काट रहा हूँ? अरे भाई, अगर तुम इस तरह से डाल को काटोगे तो खुद भी गिर जाओगे। कुछ भी कहते हो, तुम बस देखते जाओ। जयचंद ने सोचा कि शायद विक्रम कोई तरकीब लगा रहा है और देखते ही देखते डाल कट गई और विक्रम नीचे गिर पड़ा। मैं भी कहाँ इस बेवकूफ की बातों में आकर इसकी बात सुनने लगा। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन देखा, डाल तो कट गई ना। अब इस डाल का क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वो ले जाएगा। अब मैं चलूं, मुझे बादशाह से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, क्या काम है? तुम्हें क्यों बताऊं? बादशाह और मेरे बीच की बात है। ये कहकर विक्रम राज्य की ओर चलने लगा और जयचंद उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही विक्रम ने राज्य में पैर रखा, वैसे ही वहाँ बारिश शुरू हो गई। देखा कैसे मैंने आते ही बारिश करा दी। अबे बेवकूफ, बारिश अपने मर्जी से हुई है, तुम्हारी वजह से नहीं। पास ही के खेत में कुछ लोग थे। उन्होंने ये देखा और विक्रम के पास आकर कहने लगे, ऊपर वाले, कौन है आप? इस जगह पे 1 साल से बारिश नहीं हुई और आपके आते ही बारिश हो गई। लाख लाख शुक्र हो, लाख लाख शुक्र आपका। आपके नसीब वाले पैर इस कस्बे में पड़ते ही हमारे तो रास्ते ही खुल गए। आप इसी कस्बे में रहिए और कहीं मत जाइए। गाओ, मेरे गुणगान गाओ और सबको बताओ, विक्रम आ गया है और बादशाही के दुख काट गया है। जयचंद इस घटना को देख अपने माथे पर हाथ रख देता है और सोचता है, ये लोग भी बेवकूफ है और ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ है ही, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। असल में जयचंद को भ्रष्ट होने की वजह से राज्य से निकाल दिया गया था। इसी वजह से वो राज्य के बाहर जंगल में था। जयचंद मौके का फायदा उठाकर लोगों से कहता है, ये है बाबा विक्रम, मुझे बादशाही से बाहर निकाला गया और मैंने इनसे मदद मांगी, तो आज इन्होंने मेरी मदद कर दी है। जाओ और ये बात पूरी बादशाही में बता दो। अरे लेकिन बारिश तो मैंने कराई, तुमने मदद कब मांगी मुझसे? बाबा विक्रम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मदद ना मांगता तब भी वो तुम सबकी मदद जरूर करते। बहुत मेहरबानी है बाबा। बाबा विक्रम को सलाम हो। चलो बादशाह को ये खबर सुनाई जाए। अब वहाँ सिर्फ विक्रम और जयचंद बचे। बाकी आदमी इस खबर को पहुँचाने राज्य में चले गए। बाबा विक्रम, कहो मेरे भक्त जी, आप अपने इस अनन्य भक्त को बताएं कि आप बादशाह को किस वजह से मिलने आए थे। अब जब मेरे परम भक्त ने पूछा है तो बताता हूँ। उनकी बेटी का निकाह होने वाला है और मैंने सुना है कि जो उनकी बेटी को शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से निकाह करेंगी। अच्छा, तो आप उनसे शास्त्रार्थ में जीतकर उनसे निकाह करने आए हैं। बहुत समझदार हो, मेरे बिना बताए ही समझ गए। एकदम बेवकूफ है, अभी खुद ही बताया और अब कहता है कि बिना बताए ही समझ गया। छोड़ो, वैसे भी मुझे तो बस अपना काम निकालना है। चलो अब बादशाह के पास चलते हैं। आप क्यों जाते हैं? आप तो बड़े ही होशियार और समझदार आदमी हैं। आपका पैगाम लेकर आपके इस भक्त को जाना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो। जाओ और बादशाह से कह दो कि मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। जो हुक्म बाबा विक्रम। ये कहकर जयचंद वहाँ से सीधे राजमहल पहुँच गया। राजा की दरबार लगी थी और राजा के कानों तक विक्रम और जयचंद की खबर पहुँच गई थी। जैसे ही जयचंद दरबार में पहुँचा, उसने गुहार लगाई, बादशाह आदित्यनाथ की जय हो, बादशाह आदित्यनाथ की जय हो। बादशाह,
मैं तो जंगल में बिना किसी उम्मीद के घूम रहा था कि बाबा विक्रम ने मुझे एक नई उम्मीद और नई रास्ता दिखा दिया। मैंने भी सुना है कि उनके कदम पड़ते ही कस्बे के रास्ते खुल गए। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि कस्बे की दिक्कत खत्म हुई है और खुशियों का माहौल है। बादशाह, बाबा विक्रम ने कहा है कि ये बारिश उनकी तरफ से आपके बादशाही को एक तोहफे के तौर पर है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहा उन्होंने कहा कि शहजादी को वो शास्त्रार्थ में हराकर उनसे निकाह करेंगे। वो बहुत होशियार रहेंगे, पर बड़े बड़े होशियार लोग मेरी बेटी से नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, तुम उन्हें आज ही ले आओ। अब सारी चीजें जयचंद के हिसाब से हो रही थीं। उसकी साजिश कामयाबी के कगार पर थी। कुछ दिन बीत गए और वक्त आ गया था। जयचंद विक्रम को लेकर मुकाबले के लिए पहुंचा। वहां राजकुमारी मंदरा, राजा आदित्यनाथ और एक नया मंत्री किशन भी था। स्वयंवर का शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। माफ कीजिएगा बादशाह, लेकिन बाबा विक्रम का कुछ कहना है। आप वो पहले सुन ले, फिर यह स्वयंवर शुरू किया जाए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? विक्रम खामोश रहा। ये देख मंत्री ने किशन से पूछा, कहीं मौन व्रत तो धारण नहीं कर लिया है आपने? बिल्कुल ठीक समझे आप मंत्री जी। आज बाबा का मौन व्रत है, इसलिए वो बिना बोले यानी मौन होकर सिर्फ इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। बाकी अगर शहजादी चाहे तो वो आम तरीके से करें। आप किसी भी तरह से शास्त्रार्थ करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिस ढोंगी को यहाँ लाकर बिठाया है, उन्हें जैसे वाद विवाद करना है वैसे करने दीजिए। ये सुनकर विक्रम के चेहरे के रंग उड़ गए और उसे काफी गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें गुस्से में बड़ी कर ली और मुंह फुला लिया। बाबा विक्रम बहुत गुस्से में हैं। आप ढोंगी ना कहिए, वरना वो बारिश का तोहफा वापस ले लेंगे और इस कस्बे में कभी बारिश नहीं होगी। विक्रम तेजी से सिर हिलाता है। बेटी, अपने शब्द वापस ले लो। लोगों का यकीन इस दिक्कत से जुड़ी हुई है और अगर इन्होंने बारिश कम कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है पिताजी, माफ कीजिएगा। ये सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा और संतोष में सिर हिलाने लगा। 3 सवाल पूछे जाएंगे शहजादी की तरफ से और उन सवालों का जवाब बाबा विक्रम देंगे। अगर वो तीनों सवालों का जवाब दे पाए या शहजादी के सवालों को गलत साबित कर दिया तो जीत तुम्हारी होगी, और ना कर पाए तो शहजादी की। मंत्री के ये कहते ही शास्त्रार्थ शुरू हुआ और राजकुमारी ने बिना खामोश रहे पहला सवाल किया परखने के लिए। इस राज्य में कितनी चिड़िया हैं? विक्रम अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है, ये बताने के लिए कि उसे ये सब नहीं पता, मगर जयचंद बात पलट देता है। ये कह रहे हैं 10,000। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी इन्होंने जवाब कैसे दे दिया? मुझे इसके पीछे का मतलब बताएं। अगर चिड़िया इससे ज्यादा या कम हुई तो? ये सुनकर विक्रम अपना दायां हाथ बाईं ओर लेता है और बायां हाथ दाईं ओर। विक्रम बस ऐसे ही कुछ खेल कर रहा था, मगर जयचंद फिर से बात पलट देता है। बाबा विक्रम ने कहा कि अगर चिड़िया कम हुई तो इसका मतलब यह होगा कि चिड़िया अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है, और अगर ज्यादा हुई तो कुछ चिड़ियाएं अपने रिश्तेदारों से मिलने इस बादशाही में आई होंगी। ठीक है, अब मैं भी मौन शास्त्र करूंगी, जवाब दे। फिर राजकुमारी ने अपने हाथ गोल तरीके से घुमाया और एक उंगली दिखाई। उनका कहने का मतलब था कि हर किसी का एक ही रचयिता है। इस पर विक्रम ने 2 उंगलियां दिखाई। अच्छा, तो ये मेरी एक आंख फोड़ेगी। ये लो, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ूंगा। अब विक्रम का मतलब तो अलग था, पर फिर जयचंद ने बात संभाल ली। आप अपना सवाल बताएं शहजादी। मैंने कहा सबका रचयिता एक है। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि रचयिता एक नहीं 2 है। एक नर और दूसरी नारी, बिना दोनों के रचना नामुमकिन है। राजकुमारी ने बात को समझा और हार मानकर गुस्से में दूसरा सवाल किया। उन्होंने फिर गोल आकार में हाथ घुमाया
और 5 उंगलियां दिखाई। अच्छा, तो ये अब कह रही है कि मुझे झापड़ मारेगी। ले, मैं तुझे मुक्का मारूंगा। ये कहकर विक्रम ने मुट्ठी बांध ली और राजकुमारी को दिखाई। फिर जयचंद ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बात संभाल ली। मैंने कहा था कि सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। जी, और मेरे बादशाह ने कहा है कि ये 5 तत्व एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, जो है परम तत्व। राजकुमारी के 3 सवाल पूरे हुए और राजकुमारी ने अपनी हार स्वीकार की, पर राजकुमारी के मन में खटास बनी थी। ये शास्त्रार्थ बाबा विक्रम जीत गए हैं। शहजादी मंदिरा की हार हो गई। इसी के साथ ये स्वयंवर खत्म होता है। बादशाह, अगर आपका हुक्म है तो मैं मंत्री जयचंद से कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। पूर्व मंत्री जी, ये आपके बाबा का मौन व्रत कब तक चलेगा? बस अभी शाम तक इनका मौन व्रत खत्म हो जाएगा। शाम होने में बस कुछ ही वक्त है। आप कुछ वक्त रुकिए, फिर हम इनसे दहेज की बात कर लेंगे। ये सुनकर जयचंद ने सोचा कि अब बात पक्की होगी, मगर बात तो कुछ और ही थी। शाम हो गई और किशन ने विक्रम से पूछा, बाबा विक्रम, कहो भक्त, क्या चाहते हो? और बारिश करा दूं? नहीं नहीं बाबा, मैं बस ये जानना चाहता था कि आपने इशारों में कहा क्या था शहजादी से? बस इतनी सी बात भक्त, अभी बता देता हूँ। तुम्हारी शहजादी ने पूछा कि इस कस्बे में कितनी चिड़िया है, तो मैंने कहा कि ये कोई सवाल है? मुझे नहीं पता कि कितनी चिड़िया है। और बाकी सवालों का? जयचंद की सांसें थम सी गईं और अब भागने का कोई रास्ता न था। फिर इन्होंने मुझे एक उंगली दिखाई और कहा कि एक आंख फोड़ देंगी, तो मैंने इन्हें 2 उंगली दिखाई और कहा कि मैं इनकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर इन्होंने हाथ खोलकर 5 उंगलियां दिखाई और कहा कि एक चाटा मारेंगी, तो मैंने भी मुट्ठी बांधी और कहा कि मुक्का मारूंगा। वाह, आप तो बड़े ही समझदार निकले। क्यों बादशाह? डाल दो इन दोनों को काड़ कोठरी में। मैं तो ये सोच रहा था कि ये बारिश रुकवा देगा। बादशाह, ये तो वही बात हो गई बूढ़े खजूर वाली। जहाँ खजूर बूढ़ा होकर गिरने वाला था, लेकिन कौवा आकर डाल पर बैठ गया, तो लोग कहने लगे कि कौवे ने खजूर गिरा दिया। बादशाह, माफ करे, माफ करे। मेरी बेटी का निकाह इस बेवकूफ से करवाने वाला था। पाखंडी, अब तुझे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। सैनिक आकर दोनों को वहां से ले गए और विक्रम अभी भी नहीं समझ पाया कि हो क्या रहा है और हंसते हंसते काल कोठरी चला गया।